उधर रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि अमेरिका ने कई मोबाइल फोन में वायरस भेजकर रूस में जासूसी करने की कोशिश की। हालांकि रूसी एजेंसी ने अमेरिका की साजिश को वक्त रहते नाकाम करने की बात कही और एक बड़े खतरे को टालने का दावा किया। रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के मुताबिक अमेरिका ने रूस में इस्तेमाल किए जा रहे हजारों मोबाइल फोन में वायरस के जरिए घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें रूस के कई नेताओं के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया। इसके अलावा कई देशों के राजनयिकों के फोन से भी जानकारी चुराने की कोशिश की गई। लेकिन एफएसबी ने दावा किया कि रूस के नेताओं की रक्षा करने वाली एजेंसी एफजीएस यानी फेडरल गार्ड सर्विस की मदद से अमेरिकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। इस बीच ब्रिटेन की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन ने जंग में रूस के दबदबे को खत्म कर दिया। बताया गया कि अब पुतिन की सेना यूक्रेन पर पहले जैसे हमले नहीं कर पा रही है, जबकि दावा है कि जेलेंस्की के जवान रूसी फौज पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। ब्रिटेन की उस खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पुतिन की सेना केवल यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए ही लड़ रही है। बताया गया कि रूसी सेना के पास इस जंग में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे यूक्रेन पर कब्जा किया जाए, इसका कोई प्लान नहीं है। जंग की शुरुआत में रूसी सेना ने यूक्रेन पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। उसने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भीषण हमले किए थे। लेकिन दावा है कि अब इस जंग में रूस की सेना को बढ़त नहीं मिल रही, तो उसके हौसले भी जवाब दे रहे हैं। इधर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने दावा किया कि चीन और पाकिस्तान ने देश में निवेश के कई प्रस्ताव रखे जो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। दावा किया गया कि विदेशी निवेश के ऐसे करीब 50 प्रस्ताव हैं जो केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के इंतजार में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेशी निवेश के ये प्रस्ताव उस नियम की वजह से लंबित हैं जो साल 2020 में केंद्र सरकार ने लागू किया था, जिसके तहत भारत से बॉर्डर साझा करने वाले देशों को भारत में निवेश के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के प्रस्ताव लंबित हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। उधर पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट का इंजन बनाने वाली अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना के फाइटर जेट के इंजन को बनाने का काम अमेरिका की कंपनी अब भारत में ही करेगी। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका अनुमति देने के लिए तैयार है, जिसके तहत फाइटर जेट के इंजन का उत्पादन भारत में ही शुरू हो जाएगा। इस साल जनवरी में व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया था कि उसे भारत में संयुक्त रूप से इंजन बनाने का आवेदन मिला। हालांकि पश्चिमी मीडिया में छपी इस रिपोर्ट पर व्हाइट हाउस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और न ही अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कोई बयान आया। असल में लड़ाकू विमान बनाने वाली भारतीय कंपनी HAL जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन इस्तेमाल करती है और अगले 20 साल में करीब 350 से ज्यादा लड़ाकू विमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन देश में बनने से आसानी से पूरा हो सकेगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सेना ने सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। मतलब ये कि सीरिया, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान बन सकता है। सीरिया की खुफिया एजेंसियों की लीक रिपोर्ट का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया से अमेरिका को हटाने के लिए ईरान ने सीक्रेट प्लान बनाया है, जिसके तहत ईरान सीरिया में चरमपंथी संगठनों को हथियार सप्लाई करेगा और वो अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान के इस प्लान में रूस भी शामिल है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के बीच तनाव जंग के मुहाने तक पहुंच चुका है। पुतिन ईरान की मदद करके सीरिया में अमेरिका को पछाड़ना चाहते हैं। इधर चीन 3 दिन बाद होने वाली इंडोनेशिया की उस मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा लेने जा रहा है जिसका न्योता अमेरिका को भी मिला हुआ है। चीन और अमेरिका के बीच जंग के आसार बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चीन इस युद्ध अभ्यास में शामिल होगा, जिसके लिए चीन की नौसेना गाइडेड मिसाइलों से लैस अपने 2 जंगी जहाज युद्ध अभ्यास में भेजेगी। चीन के जंगी जहाज इंडोनेशिया की जिस एक्सरसाइज में अपना दमखम दिखाएंगे वो 4 से 8 जून तक चलेगी। अहम बात यह है कि ठीक इसी दौरान 1 से 7 जून के बीच अमेरिका भी एक अलग ड्रिल करेगा जो कि दक्षिण चीन सागर में होगी और वहां अमेरिका के साथ जापान और फिलीपींस जैसे चीन के दुश्मन होंगे। बताया गया कि इंडोनेशिया ने अपनी ड्रिल के लिए 47 देशों को न्योता भेजा है और इस न्योते की लिस्ट में दोस्त और दुश्मन देशों की कई जोड़ियां शामिल हैं। उसमें चीन और अमेरिका जैसे दुश्मन तो हैं ही, रूस, अमेरिका और उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जैसे दुश्मन देशों का नाम भी उस लिस्ट में शामिल है। उधर